जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। तो प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा हिंदी प्रैक्टिस सेट संख्या 22। इससे पहले हम 21 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जा कर के वो प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप आपसे लेकर वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना ना भूलें। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 22 की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, अंधा युग नाटक की समस्या क्या है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक समस्या। प्रश्न संख्या 2 है, अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं। अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं तेज सिंह। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं, कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है, कल्पना पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती जी थे। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं, छायापथ किस विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है, छायापथ गद्य काव्य की रचना है। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं, भक्तन को कहा शीघ्र सो काम, ये किस कवि की उक्ति है। यह उक्ति है कुंभनदास जी की। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं, सही युग्म का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश द्वारा लिखित है आखिरी चट्टान तक। आगे प्रश्न संख्या 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 348। आगे प्रश्न संख्या 8 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है सन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को सम्मिलित किया गया। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं, कुटज निबंध के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है, कुटज निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे प्रश्न संख्या 10 है, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है, परिशिष्ट उपन्यास राजनीति विषय पर केंद्रित है। आगे देख लेते प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन हैं। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है सुधीर पचौरी वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं। आगे प्रश्न संख्या 12 है, पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पर्याय और पालियाय, पालियाली और पाली। आगे प्रश्न संख्या 13 है, पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण हैं कौन है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है, पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कौन है, यह कच्चायन। आगे प्रश्न संख्या 14 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं, या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है, या रा ला वा को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं, सदियों का संताप किस कवि की कीर्ति है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है, सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की कीर्ति है। आगे प्रश्न संख्या 17 है, मंडू भंडारी ने अपनी किस कीर्ति का स्वयं नाटक रूपांतर किया। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है महाभोज। आगे है प्रश्न संख्या 18, देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। आगे प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं,
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1961। आगे प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अमूर्तीकरण। आगे है प्रश्न संख्या 21। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है 13 स्वर 29 व्यंजन, सब मिलाकर कितना होगा ये 52। आगे है प्रश्न संख्या 22। अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ सिंह। आगे है प्रश्न संख्या 23। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ, यह हुआ था सन 1826 ईस्वी में। आगे है प्रश्न संख्या 24। आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ब्रज भाषा में। आगे है प्रश्न संख्या 25। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है हंस पत्रिका का प्रकाशन बनारस से हुआ। आगे है प्रश्न संख्या 26। पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पद्मावत में कुल सर्ग कितने हैं 57। आगे प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। ब्रज भाषा हेतु बजबास ही ना अनुमानो ऐसे ऐसे कविन की बानी हूं सो जानिए, ये किस कवि की उक्ति है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ये भिखारी दास की उक्ति है। आगे प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से क्या है? ये है हमारा यात्रा संस्मरण। प्रश्न संख्या 28 का डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है सूरकृत भ्रमर गीत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य माना है। आगे है प्रश्न संख्या 30। झोपड़ी से भवन तक के लेखक कौन हैं? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है माता प्रसाद। प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम हैं। प्रश्न संख्या 32 को देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है अनुच्छेद 348 में। आगे है प्रश्न संख्या 33। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। आगे है प्रश्न संख्या 34। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। आगे है प्रश्न संख्या 35। साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी साक्षात रसमूर्ति घनानंद को कहा गया है। आगे प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं। राघव चेतन का संबंध है। राघव चेतन का संबंध पद्मावत से है। प्रश्न संख्या 36 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट। आगे है प्रश्न संख्या 37। कामायनी के आनंदवाद से का दार्शनिक आधार है। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है सेवागम। आगे प्रश्न संख्या 38 को देख लेते हैं। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है कल्पना की समाहार शक्ति। आगे है प्रश्न संख्या 39। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ये थे मतीराम। कौन थे ये? मतीराम। प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक
ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उसका नाम था हिंदी व्याकरण। आगे है प्रश्न संख्या 41, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे है प्रश्न संख्या 42, सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्राच्य। आगे है प्रश्न संख्या 43, सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है लिंग के कारण से सर्वनाम का रूपांतर नहीं होता। आगे है प्रश्न संख्या 44, हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कितने भेद होते हैं? 7। आगे है प्रश्न संख्या 45, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। प्रश्न संख्या 45 का विकल्प ए सही है, जेशुआ कैटलर। प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कैसा था? साप्ताहिक। आगे है प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है कारतूस, अंग्रेजी का शब्द नहीं है। आगे है प्रश्न संख्या 48, प्रसिद्ध कहानीकार विजयदान देता कि उस कहानी का नाम क्या है जिसे अमोल पालेकर ने पहेली नाम से फिल्म बनाई थी? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दुविधा। यह है दुविधा। प्रश्न संख्या 49 देख लेते हैं, अपरूप का कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति को अपरूप का कवि कहा जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 50, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित नाटक है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रत्नावली जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक ना होकर के अनुदित नाटक है। आगे है प्रश्न संख्या 51, मानक स्वर कितने होते हैं? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है मानक स्वर 8 होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 52, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है सुनीति कुमार चटर्जी ने। आगे है प्रश्न संख्या 53, माटी की मूर्तियां शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा? यह लिखा है रामविरक्ष बेनीपुरी। आगे है प्रश्न संख्या 54, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। आगे है प्रश्न संख्या 55, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा केदारनाथ अग्रवाल। आगे प्रश्न संख्या 56 है, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा अग्निहोत्री। आगे है प्रश्न संख्या 57, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कृत कर्ता कौन है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 58 देख लेते हैं, इनमें से कौन सी कीर्ति प्रतिबंधित रही है? ये रही है भारत भारती। प्रश्न संख्या 59 देख लेते हैं, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है चित्रा मुदगल का। आगे है प्रश्न संख्या 60, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कौन सी नहीं है? भोजपुरी। प्रश्न संख्या 61 देख लेते हैं, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? यह अद्भुत रस का। आगे प्रश्न संख्या 62 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है?
प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। आगे प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है कामता प्रसाद गुरु। आगे है प्रश्न संख्या 64। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 65 देख लेते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है शंकुक। कौन है ये? शंकुक। आगे प्रश्न संख्या 66 है। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न। प्रश्न संख्या 67 देख लेते हैं। बांधा था विदु को किसने? इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्या भरा हुआ हीरों से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूपा अतिशयोक्ति। प्रश्न संख्या 68 देख लेते हैं। देव कवि किस जिले के थे? ये थे इटावा के। प्रश्न संख्या 69 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कला अवधि निर्धारित की है। ये की है संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। प्रश्न संख्या 70 देख लेते हैं। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या 71 देख लेते हैं। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पिन और गमला है पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 72 देख लेते हैं। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? ये कौन है? नंददास जी। आगे प्रश्न संख्या 73 है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है 3। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। प्रश्न संख्या 74 देख लेते हैं। कत देखाए कामिनी दई दामिनी को यह बहाए, थर थराती सो तन फिरे फरफराती घन माही किस कवि की पंक्ति है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहारी लाल। प्रश्न संख्या 75 देख लेते हैं। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है किस कवि की पंक्ति है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ये पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। आगे प्रश्न संख्या 76 देख लेते हैं। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काव्यादर्श। दांडी के का काव्य शास्त्र ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 77 देख लेते हैं। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे जगदीश गुप्त। प्रश्न संख्या 78 देख लेते हैं। खलटाई का दूसरा नाम है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ी। आगे प्रश्न संख्या 79 स्वर्णिम का अर्थ है? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है स्वर्णिम का अर्थ क्या होता है? ध्वनि। आगे प्रश्न संख्या 80 है। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है स्वांताय सुखाय के लिए। आगे प्रश्न संख्या 81 विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने। आगे प्रश्न संख्या 82 है कि सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है यह नूर मोहम्मद। आगे प्रश्न संख्या 83 है। बर्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बर्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत है उत्पत्तिवाद। प्रश्न संख्या 84 देख लेते हैं। काव्य शोभाकारान धर्मा अलंकारात प्रत्यक्ष उक्ति के लेखक हैं?
प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दांडी। प्रश्न संख्या 85 देख लेते हैं। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है? उर्दूपन। प्रश्न संख्या 86 देख लेते हैं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं। यह प्रभाकर क्षत्रिय। प्रश्न संख्या 86 का सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 87 देख लेते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? यह कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रश्न संख्या 88 देख लेते हैं। हिंदी की काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। आगे है प्रश्न संख्या 89। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुक्तिबोध। आगे है प्रश्न संख्या 90। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? यह कहा है केशव दास को। प्रश्न संख्या 91 देख लेते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं। ये कौन है? आचार्य विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 92 देख लेते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। आगे है प्रश्न संख्या 93। कुट्टी चाटन निम्न में से हिंदी के किस साहित्यकार से निबंध लिखे हैं? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। आगे है प्रश्न संख्या 94। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। आगे है प्रश्न संख्या 95। उदयभान चरित के लेखक हैं। उदयभान चरित के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां। डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 96 देख लेते हैं। अमन का राग के लेखक हैं। अमन का राग के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। आगे है प्रश्न संख्या 97। काल क्रम अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली। प्रश्न संख्या 98 देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूं। आगे है प्रश्न संख्या 99। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में बांटा गया है। आगे देखते प्रश्न संख्या 100। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी। आगे है प्रश्न संख्या 101। राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 भागों में किया है। आगे है 102। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है बचपन। आगे है प्रश्न संख्या 103। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आप भला तो जग भला। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 104। भूतकाल के कितने भेद हैं? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। आगे प्रश्न संख्या 105 है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री। प्रश्न संख्या 106 देख लेते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पो प्लस अन, पवन। आगे है प्रश्न संख्या 107। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है यथाशक्ति शब्द में अवयवी भाव समास है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 108। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया? यह किया था निराला जी ने। प्रश्न संख्या 109 देख लेते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विरह और रहस्य। प्रश्न संख्या 110 है। हिमाद्री तुंग
श्रृंग से क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है प्रयाण गीत। प्रयाण गीत। प्रश्न संख्या 111 देख लेते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, किस कविता की पंक्ति है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गीत फरोश। प्रश्न संख्या 112 देख लेते हैं। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म ये जो है दिनकर की रचना है। आगे है प्रश्न संख्या 113। इनमें से कौन आंचलिक कथाकार है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक कथाकार हैं। प्रश्न संख्या 114 देख लेते हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है पंच परमेश्वर। प्रश्न संख्या 115 देख लेते हैं। दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है कमलेश्वर की। प्रश्न संख्या 116 देख लेते हैं। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मलबे का मालिक। आगे है प्रश्न संख्या 117। वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है गजाधर बाबू। आगे है प्रश्न संख्या 118। शिव का विशेषण क्या है? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शैव। आगे प्रश्न संख्या 119 है। अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा। क्या है ये? एकमात्र सहारा। प्रश्न संख्या 120 देख लेते हैं। वीरू और जय में चोली दामन का साथ है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे पर निर्भरता। आगे प्रश्न संख्या 121 है। टिप्पस लगाने का अर्थ है। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टिप्पस लगाना मतलब सिफारिश करना। आगे प्रश्न संख्या 122 है। जो गणना योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है असंख्य। क्या कहेंगे उसको? असंख्य। प्रश्न संख्या 123 देख लेते हैं। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है शैव कहते हैं। शिव की आराधना करने वाले को कहते हैं? शैव कहते हैं। प्रश्न संख्या 124 देख लेते हैं। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द है। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रजत जयंती। आगे प्रश्न संख्या 125 है जो इस प्रश्न पत्र का आखिर सवाल है। प्रश्न संख्या 125 है। उज्जवल का सही संधि विच्छेद है। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस ज्वल, उज्जवल। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने हिंदी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट संख्या 22 हल किया। आशा करता हूं आपने बहुत अच्छे से हल किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। इस प्रैक्टिस सेट को बहुत कम समय में हल करने के लिए हमने सिर्फ एक ही विकल्प बताया है। अगर आप चाहते हैं कि चारों विकल्प बताए जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिर्फ हमने समय को कम करने के लिए इस तरह से प्रैक्टिस कराया है। तो फिर मिलते हैं इससे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।